हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच। लेकिन उससे पहले आज हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर को आज क्या भारत में मनाया जा रहा है। तो 26 दिसंबर को आज भारत में पहला वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन यह घोषणा की गई थी कि 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के साहस और बलिदान के लिए एक महान श्रद्धांजलि देते हुए प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज पहला वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे कि 26 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों 9 वर्षीय और 6 वर्षीय साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने मुगलों के हाथों शहादत प्राप्त की थी। उन्हीं के साहस और बलिदान को नमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है तथा आज पहला वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। यानी कि 25 दिसंबर को भारत सरकार के द्वारा सुशासन दिवस मनाया गया। सुशासन दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 2014 से मनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे 2014 से भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया है। 2014 से 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है तथा इसके तहत भारत सरकार के द्वारा प्रशासन गांव की ओर एक के नाम से अभियान को लॉन्च किया गया। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। अभी हाल ही में लोसार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो लोसार महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। यह लद्दाख का नववर्ष होता है तथा यह लद्दाख का प्रमुख सामाजिक और धार्मिक त्योहार है जो जाड़े के मौसम में मनाया जाता है। यह लद्दाख का नववर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 9 दिन चलने वाले इस उत्सव में मेथो समारोह एक प्रमुख इस उत्सव का हिस्सा होता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेथो किस उत्सव का हिस्सा है। मेथो समारोह तो लोसार उत्सव का एक प्रमुख हिस्सा है। एक और बात ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की मोनप्पा जनजाति भी लोसार महोत्सव को मनाती है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 2022 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी भारतीय खिलाड़ी है जो फोर्ब्स की 25 सर्वाधिक भुगतान पाने वाली एथलीटों की महिला एथलीटों की सूची में शामिल किया गया तथा इनको 12वां स्थान दिया गया है। वह इस सूची में 12वें स्थान पर सर्वाधिक भुगतान करने वाली महिला एथलीट हैं, जबकि पहले स्थान पर जापान की नाओमी ओसाका है जो लगातार 3 वर्षों से सूची में अपना स्थान बनाए हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका की सेरेना विलियम्स है। तीसरे स्थान पर चीन की स्कीइंग प्लेयर एलिन गू। चौथे स्थान पर ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी रेडुकानु है और भारत की पीवी सिंधु 12वें स्थान पर। तो ध्यान रखिए जापान की नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी ये पहले स्थान पर, सेरेना विलियम्स ये भी टेनिस खिलाड़ी है दूसरे स्थान पर, चीन की
एलिन गू ये स्किंग प्लेयर है और ये तीसरे स्थान पर है, जबकि यूके की टेनिस खिलाड़ी रेडुकानु चौथे स्थान पर है और भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 12वें स्थान पर है इस सूची में। विश्व उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 24 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे 24 दिसंबर 1986 को 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तथा उसी के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि प्रतिवर्ष 15 मार्च को वैश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम कुरैन। ध्यान रखिए सैम कुरैन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इन्हें पंजाब किंग्स 11 के द्वारा 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और वह अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, ब्रिटेन के सैम कुरैन। जबकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिस मॉरिस रहे, उनको 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम कुरैन। भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा बनेगी। ध्यान रखेंगे ये भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी। अभी हाल ही में हुई 2022 में एनडीए परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में महिला फाइटर पायलट के लिए केवल 2 स्थान आरक्षित थे। इस परीक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण किया और वह भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। ध्यान रखेंगे कि भावना कंठ, मोना सिंह और अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, जबकि सानिया मिर्जा पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी। इन भावना कंठ, मोना सिंह, अवनी चतुर्वेदी को 2016 में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रन में कमीशन किया गया था। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है। अंग्रेजी भाषा के उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनुराधा राय को। ध्यान रखिए अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो द्वारा अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान कब शुरू करने की योजना है? तो 2024। ध्यान रखें इसरो के द्वारा 2024 में अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को लॉन्च करने की योजना है। ध्यान रखें इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। तो इसरो द्वारा अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा लॉन्च की? तो उड़ीसा, इसका आंसर होगा उड़ीसा। ध्यान रखें उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में पेयजल से संबंधित ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा को लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना किस देश की सेना के साथ मिलकर पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जन का आयोजन करेगी? जापान। तो इसका सही आंसर होगा जापान। ध्यान रखिए जापान के साथ भारतीय वायुसेना अपना पहला वायु सैनिक युद्ध अभ्यास वीर गार्जन आयोजित करेगी, जो जापान में आयोजित किया जाएगा जनवरी 2023 में। ध्यान रखिए जापान के साथ भारतीय सेना के द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभ्यास
धर्म गार्जियन या धर्म संरक्षक और जिमेक्स है। ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और जापान की सेना के साथ किए जाते हैं। अब पहला युद्धाभ्यास होगा वीर गार्जियन, जो भारत की वायुसेना और जापान की वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। सितविनी राबुका किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो सितविनी राबुका फिजी के 12वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखें, फिजी एक प्रशांत महासागर में से छोटा सा देश है तथा इसकी राजधानी सुवा है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया जाएगा। फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया जाएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में। तो सितविनी राबुका अभी हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित छोटे से देश फिजी के 12वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का पुरस्कार किसने जीता? तो UIDAI के द्वारा सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का पुरस्कार जीत लिया गया। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में UIDAI को ग्रीन बिल्डिंग का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी प्रदान करना। तो इस बिल का उद्देश्य व्यापार से है, व्यापार करने में आसानी या सुविधा प्रदान करना ताकि व्यापार को सुगम बनाया जा सके। किस राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना की नींव रखी? तो इसका सही आंसर है असम। ध्यान रखिए, असम राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना की नींव रखी। किसने 2021-22 के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? सुजॉय के रॉय, शोभना कुमार, सुदीप सेन। तो आंसर है उपरोक्त सभी। ध्यान रखेंगे, 2021 और 22 के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुजॉन के रॉय, शोभना कुमार, सुदीप सेन तीनों ने जीता। यह पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी तथा वर्तमान समय इस पुरस्कार में $5,000 की धनराशि दी जाती है, जो लगभग $4 लाख भारतीय मुद्रा के बराबर है। $5,000 ये पुरस्कार धनराशि इसमें दी जाती है। 2018 से पुरस्कार दिया जा रहा है और इस साल 2021-22 के इन तीनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल परिसंघ फीफा द्वारा फुटबॉल टीमों की पुरुष रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान दिया गया? तो इस टीम में ब्राजील पहले स्थान पर, अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर और फ्रांस को तीसरा स्थान दिया गया है, जबकि भारत को इस रैंकिंग में 106वां स्थान दिया गया है। तो फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पर है ब्राजील। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में फीफा विश्व कप फुटबॉल हुआ। यह फुटबॉल का आयोजन कतर में किया गया था। इसमें अर्जेंटीना के द्वारा फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर यह खिताब जीत लिया गया, जो अर्जेंटीना का तीसरा खिताब है। इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल, फ्रांस के काइलिन एम्बापे को गोल्डन बूट और अर्जेंटीना के गोलकीपर एनी मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एम्बापे ने फाइनल मैच में अर्जेंटीना के विरुद्ध 3 गोल करके हैट्रिक बनाई। इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर क्रोएशिया और चौथे स्थान पर मोरक्को की टीम रही। मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम थी। फीफा विश्व कप फुटबॉल का मस्कट ला इब था।
जिसका मतलब होता है हरफनमौला खिलाड़ी, तथा फुटबॉल का नाम था अल रहेला, जिसका मतलब था यात्री या ट्रेवलर। इस विश्व कप फुटबॉल में कुल 32 टीमों ने भाग लिया तथा ये 22वां एडिशन था। अभी तक सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल का खिताब ब्राजील के द्वारा जीता गया है। तो आज के वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ध्यान रखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय नेशनल वॉर म्यूजियम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय नेशनल वॉर म्यूजियम की स्थापना की गई है। तो आज का क्वेश्चन हमारा आपसे है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तथा इसके सही आंसर को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अध्ययन सामग्री कंटिन्यू मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।